योग की धारा में बह रहा था, यही नरेंद्र मोदी। मुझे लगता था यार तो महात्मा गांधी बोल रहा है, लेकिन जब उसने थोड़े दिनों बाद कहा मेरी फितरत है चुन चुन के बदला लेने की, तो मुझे लगा होता नाथुराम गोडसे प्रकट हो रहा है इसके अंदर से। फिर मैंने इसके बारे में खोजा कि परेश रावल ने इसको ट्रेनिंग दी है। मैंने देखा नितिन गडकरी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था। जब मैं शाम को प्रवचन करने गया तो नितिन गडकरी का फोटो नहीं था, नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ था। बोले स्वामी जी पीएमओ से फोन आया था कि नितिन गडकरी का फोटो हटाओ, नरेंद्र भाई का फोटो लगा। और मैं साधु समाज से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ आए। नहीं, राजाओं से तुलना नहीं हो सकती, ये तो सिकंदर का वंशज है। सर आपने बहुत से आंदोलन देखे होंगे, जो ये वाला आंदोलन देख रहे हो उसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? कि ये आंदोलन देश के जन जन का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, हम सब का आंदोलन है। और मैं साधु समाज से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ आए। नहीं आ सकते आप जहाँ बैठे वहाँ से प्रार्थना करिए प्रकृति से, आप पे तो बहुत बल है। भारत को ऋषियों की वजह से जाना जाता है, त्याग तपस्या से। आप जहाँ भी हैं वहाँ से प्रार्थना करिए कि इनके आंदोलन को प्रकृति और अधिक बलवान बनाए और नरेंद्र भाई का हृदय बदल जाए। नहीं बदलता तो उनको फिर शिकस्त देने का रास्ता प्रकृति देगी। योगी जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जब से मोदी सरकार आई है बहुत से आंदोलन हुए हैं, शाहीन बाग का हुआ, इन्होंने बहुत से कानून भी बना दिया, जबरदस्ती बना दिया, दबाव भी दिया गया। तो क्या लगता है ये जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इनको भी क्या दबा पाएंगे वो? बिल्कुल, वो क्या है, राजनीतिक ध्रुवीकरण करना उनको आता है, दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी आता है, बीजेपी को भी आता है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम को टारगेट किया, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच देश की जनता फुटबॉल की तरह बस इधर उधर घूमती रही है, उसको कोई लाभ नहीं मिला जनतंत्र का। जनतंत्र को अगर लाभ पहुंचाना है तो देश के जन जन को एकता के सूत्र में बंधना होगा और ये वायरस दिमाग से हटाना होगा जातियों का। ये जातियों का वैमनस्य इस देश को लगातार कमज़ोर करता रहा शुरू से ही। अब समय आ गया है, दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। हम सबको मिलकर एकता के सूत्र में बंध कर बच्चों पे फोकस करना चाहिए। देखो मेरी कोई अभिलाषा नहीं 64 साल की उम्र में, लेकिन मैं बच्चों में एक नया भारत देखता हूँ कि वो बच्चे अगर शरीर प्राण और विचार के मध्य संतुलन बना सकें तो सुप्त विवेकानंद को जगाएंगे, बिल गेट्स बनेंगे, सुंदर पिचाई बनेंगे और इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। यही मेरा संदेश है। योगी जी, एक और क्वेश्चन। अभी हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है और योगी जो मोदी सरकार है वो संसद बदलने की उसमें ताक में लगी हुई है उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? देखिए, दो चीज़ें आप समझिएगा। अभी जो है आप संसद की बात करती हैं, एक्चुअल वो प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो चुका है। वो नरेंद्र, अमित एंड गौतम अडानी कंपनी है। सरकार ये तीनों लोग मिलकर चला रहे हैं। बाकी चौथा कोई फेस अगर मैं 10 मंत्रियों के नाम पूछ लूँ तो शायद आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मार्केटिंग के जरिए अपना फेस इतना प्रबल बना लिया कि बाकी कुछ दिखता नहीं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। कांडला बंदरगाह पे मैं एक प्रोग्राम करने गया कच्छ में, जहाँ गौतम अडानी का साम्राज्य फैला हुआ है। नितिन गडकरी उसका मिनिस्टर था। नितिन गडकरी का फोटो लगा हुआ था। सुबह में गया, भाई मुझे कहाँ आना प्रवचन देने। मैंने देखा नितिन गडकरी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था। जब मैं शाम को प्रवचन करने गया तो नितिन गडकरी का फोटो नहीं था, नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ था। तो मैंने कि वहाँ के जो चीफ कमिश्नर था उससे मैंने कहा भाई ये क्या बात है? बोले स्वामी जी पीएमओ से फ़ोन आया था कि नितिन गडकरी का फ़ोटो हटाओ, नरेंद्र भाई का फ़ोटो लगाओ। तो पीएमओ हाउस पे जो लोग काम करते हैं उनके आईटी सेल के आदमी, पूरे देश का कमांड पीएमओ ऑफिस से चल रहा है। कोई मंत्री कुछ नहीं है, सब मोहरे हैं, मोहरे। और इन मोहरों को उसने खुद ने कमज़ोर बनाया, इसमें हम सब दोषी हैं। हमने अपने वोट अपने हाथ से उसको दिए तो उसकी सज़ा कोई और कैसे भुगतेगा? बबूल के पेड़ पर आम आएगा क्या? कभी नहीं। हमने बबूल का पेड़ बोया तो सज़ा हमें भुगतना, लेकिन आने वाली नस्लें सज़ा न भुगतें। इसलिए आने वाले चुनाव में आप लोग ध्यान रखिए, अपने एमएलए, अपने एमपी चुनिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मत चुनिए और राजनीतिक दलों को भूल जाइए। ये तो पैसे के बल पे खरीदते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे एक साथी है कंप्यूटर बाबा, हमने एक यात्रा निकाली लोकतंत्र बचाओ, उन्होंने कांग्रेस के लोग खरीद लिए 50-100 करोड़ में। बताओ आप, एमएलए खरीद लिए, मंत्री खरीद लिए। वो ज्योतिरादित्य, वो जो उसकी माँ, उसका बाप माधवराव और उसकी वो दादी, मैं तो उन सबको जानता हूँ। वो क्या बोलता है, मैं सेवा के लिए आया हूँ। अरे भाई तू कब से सेवक हो गया? खूनी दरिंदे, ऐसे दरिंदे सेवक बन के आ गए। और ऐसी पता नहीं कौन सी इनके पास मशीन है कि इनके आते ही बिल्कुल ऐसे धुल जाते हैं, बिल्कुल केसर की तरह पवित्र हो जाते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ।
मतलब इनके पास ऐसी कोई मशीन आ गई है कि इनके मशीन में डलते वो आदमी एकदम पाक साफ हो। योगी जी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को किस राज्य के साथ कंपेयर करेंगे? नहीं, राजाओं से तुलना नहीं हो सकती, ये तो सिकंदर का वंशज है। ये आया था, देखो मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, मुझे लगता था ऋषि है, और ऋषियों में ही पवित्र ऋषि महात्मा गांधी, जिसने मन वचन कर्म तीनों को एकता के सूत्र में बांध लिया था। अगर वो आज खड़ा होता ना, भारत में खड़ा होकर वो मुसलमानों की पैरवी करता था, पाकिस्तान में खड़ा होकर हिंदुओं की पैरवी कर सकता था, उसमें इतना बल था। बैरिस्टर था वो, सारे कपड़े उतार दिए थे उसने, ऐसा बल था। तो जब ये योग की धारा में बह रहा था, यही नरेंद्र मोदी, मुझे लगता था यार तो महात्मा गांधी बोल रहा है। लेकिन जब उसने थोड़े दिनों बाद कहा मेरी फितरत है चुन चुन के बदला लेने की, तो मुझे लगा होता नाथुराम गोडसे प्रकट हो रहा है इसके अंदर से। मतलब दोनों रंग उसने तो फिर मैंने इसके बारे में खोजा, परेश रावल ने इसको ट्रेनिंग दी है। किसकी ट्रेनिंग है? परेश रावल, वो बेस्ट एक्टर है। उसने उसको कैमरे के सामने फेस करना सिखाया कि पब्लिक को कैसे मूर्ख बनाना है। कब तक भोले भाले बनकर अपना पेट कटाते रहोगे, कर्जे की मैली चादर को कब तक तुम धुलवाते रहोगे। जागो जागो मेरे भाई, वक्त ने ये आवाज लगाई, मिलजुल कर तुम लड़ो लड़ाई, इसमें है तुम सबकी भलाई। ठान लो तुम तो कर सकते हो सबका ही उद्धार। सच्चे लोकतंत्र का यहाँ पे अभ्युदय होगा और जन जन के भीतर एक ऐसे क्रांतिकारी की आत्मा आएगी